है गाइस, गुड मॉर्निंग। ये वाली वीडियो लास्ट तक देखना, तब आपको समझ आएगा क्या सीन है भाई। और वीडियो में बहुत ज़्यादा फन है और ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए होने वाली है। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। पिक्चर चालू करो बे। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। सही बात है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। अरे 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 अरे, ये क्या बात है भाई? ऐसा कुछ सीन होता है भाई? तुम लोगों ने देखा है कभी? लोग देख भी नहीं सकते, बट इन्होंने क्या बोल दिया भाई। गजब औरत है यार वो। ऐसी सी बातें बोलती है जैसे रिसेंटली उसने बोला था कि हम दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करेंगे। अच्छा। और ये बात इसने बारिश के सीजन में बोली थी। ओहो। आर्टिफिशियल रेन इन द रेन। केजरीवाल सोच रहा था मैं तो क्या शराब घोटाले में अंदर गया था। अच्छा। ये पक्का गांजा फूकने में जाएगी। भाई इन्होंने आम नागरिकों को पागल समझ रखा है भाई। कुछ भी बोल देते हैं और ये सोचते हैं कि आम नागरिक मान लेंगे भाई मेरी बात। और सही में कुछ लोग मान लेते हैं यार इन जैसे नेताओं की बात। तो क्रेजी सीन है भाई, है कि नहीं? रेखा गुप्ता को पता, देख के पता लगता है कि पक्का दिल्ली दिल वालों की ही है, क्योंकि दिमाग वाले होते तो जो नहीं जिताते इसको। ये बातें भी सही है भाई, इसमें कोई गलत बिल्कुल नहीं है ना? जो समझता है वो समझने वाला समझ ही गया होगा भाई। बिल्कुल। बहुत वियर्ड औरत है यार। मोदी जी ने बोला अब की बार 400 पार। रेखा गुप्ता को लगा AQI में करना है। भाई सच में दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। मैं रहता नहीं भाई दिल्ली में, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूज वायरल रहती है। प्लस भाई ठंडी में तो कोहरा कोहरा भाई। मैंने कहीं तो न्यूज देखा था भाई कि चारों तरफ धुआं धुआं था। ऐसे तो ठीक है भाई हर जगह, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पास ये उठता है कि लोग जिंदा कैसे हैं? मतलब मर मर के जी रहे हैं, फिर जी जी के मर रहे हैं भाई। समझ ही नहीं आ रहा। 15 अगस्त को शराब बंद रहती है। 16 तारीख को अखबार नहीं आता। 2 अक्टूबर। एक सेकंड, लेकिन 15 अगस्त को भाई शराब बंद क्यों रहती है? ये भी क्वेश्चन उठता है कि नहीं? बंद क्यों रहती है भाई? को भी शराब बंद रहती है। 3 अक्टूबर को अखबार नहीं आता। 26 जनवरी को शराब बंद रहती है। 27 जनवरी को अखबार नहीं आता। ओहो। तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये पत्रकार बिना पिए खबरें नहीं लिख पाते? अरे भाई, किसी की कुर्सी छीन लेने का ये कोई प्रबंध तो नहीं? बिल्कुल नहीं भाई। किसी की कुर्सी छीन लेने का ये कोई प्रबंध तो नहीं? अच्छा। इस पार्टी के साथ विपक्ष का कोई गहरा संबंध तो नहीं? अरे मेरा भाई, हो सकता है संबंध, हो सकता है भाई। क्यों नहीं हो सकता भाई? सब एक दूसरे से मिले जुले होते हैं भाई। चंद ही दिनों में इतने कॉकरोच कैसे पैदा हो गए? चंद ही दिनों में इतने कॉकरोच कैसे पैदा हो गए? 22 मिलियन भाई, 22 मिलियन। 1-2 दिन के अंदर 10 मिलियन हो गए थे भाई। मैं हैरान था। माँ कसम भाई, क्रेजी सीन है कांग्रेस जनता पार्टी का भाई। ध्यान से देखो कहीं सिस्टम में गंद तो नहीं? वो तो है भाई। मैं गवर्नमेंट से खुश नहीं हूं, पर अगर ये गवर्नमेंट नहीं रही तो हम सब मुस्लिम बना दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। जिस दिन गवर्नमेंट हटेगी एक गाड़ी आएगी, हम सबको बिठाएगी, जाके हमारा खतना करा देगी। अरे भाई, ए मेरे खुदा, ये तू क्या करना चाहता है हम लोगों के साथ? भाई सच में ऐसा होगा? जब तक मोदी जी हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। समझ रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं। लड़कियों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको 4 सौतन और रखनी है। जैसे ही क्लीन सेव होगा उसको पढ़ के एंटी नेशनल करके अंदर कर देंगे। पकड़। लेकिन भाई जिनके दाढ़ी नहीं आती उनका क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बोल देते तो अच्छा रहता। मेरे तो हो गया, काम के लिए है थोड़ा बहुत। ये वाला कटवाना पड़ता है ना भाई। ठीक है भाई।
करना पड़ेगा किसी प्रकार से जुगाड़। आर्मी पुलिस फोर्स ये सब हटा के तबलीगी जमात फोर्स बन जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी खुद आएंगे, कहेंगे चलो 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 नमाज पढ़ने चलो, आओ आओ। और जो बॉलीवुड से ना सब हटा दिया जाएगा, कोई गाने नहीं, केवल नात और कवाली सुनी जाएगी। ऐसा हो सुन लेंगे भाई। है कि जो पत्रकारों की राखी सावंत हैं वही दू कौड़ी वाली का तो अपना इंस्टाग्राम आईडी डिसेबल कर ली। अरे भैया, जब उड़ते हुए तीर लोगी तो दर्द नहीं होगा? क्या बात है भाई, सही में डिसेबल हो गया उनकी आईडी? क्या बात है भाई, मैं तो चेक ही नहीं करा। चेक करना बनता है भाई, रुको वीडियो देख लो फिर बताता हूँ। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। क्या माँ और दिया जाए बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नमस्कार दोस्तों। मतलब हो सकता है भाई, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन करना चाहिए। जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत कह रहे हैं भाई। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, मिलोडी। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, बिल्कुल। खाइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मिलोडी खाइए। खाओ खाओ। दुगना तिगुना बढ़ रही है, मिलोडी खाइए। किसानों की एमएसपी दुगनी नहीं हो रही है, मिलोडी खाइए। गोदी मीडिया लगातार धरातल में जा रही है, मिलोडी खाइए। ओहो, इतना खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। और जो लोग नहीं खाते उनको प्लस शुगर है ही, हम खा लेंगे तो हमें भी शुगर हो जाएगा। ठीक है भाई, खा लेंगे लेकिन वो भी तो महंगी है। जब रोजगार ही नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा भाई तो है कि नहीं, सिस्टम सब खराब हो जाएगा भाई। वैसे रोजगार है, लोग करना नहीं चाहते, मैं खुद करना नहीं चाहता भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारवा में पत्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलोडी खाइए। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के अंदर भाजपा की सरकार गिर जाएगी, मिलोडी खाइए। दिन ब दिन भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ रहा है, मिलोडी खाइए। सारी समस्या का एक ही हल, मिलोडी खाइए, मिलोडी खाइए, मिलोडी खाइए, मिलोडी खाइए। वाह मोदी जी वाह। बिजली गायब है और गर्मी प्रचंड है, लेकिन हमें भी अपनी देशभक्ति पर घमंड है। वो एक हैबिट है। अच्छा, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए, चाहे देश भर का एग्जाम पेपर लीक हो जाए। किसानों को खाद मिले, चाहे रुपया डॉलर के मुकाबले 2 कौड़ी का हो जाए। हम सरकार से सवाल पूछकर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और सरकार के सारे जुल्म चुपचाप सह लेंगे। और हाँ, वोट तो बीजेपी को ही देंगे। मेरा किसी को हेट नहीं है भाई, मेरा किसी को हेट नहीं है भाई, समझ रहे हो। सबका अपना ओपिनियन है, जिसको वोट देना भाई उसको वोट दो, है नहीं, और जिसको मन हो उसको सोट दो, है कि नहीं। क्योंकि यही असली देशभक्ति है। वाह मोदी जी वाह। क्रेज है। वाह वाह। कबे जिहादी कहाँ चल दिया? हाँ भाई, हम हैं जिहादी। अच्छा। और हम ही नहीं, वो जो दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में जो आग लगी थी, उस आग में जल रहे हैं लोगों की जान बचाने वाले 4 लोग भी जिहादी थे। ओ भाई, तुम्हें शर्म है? बिग रिस्पेक्ट। अगर लोगों की जान बचाना और देश में इंसानियत फैलाना जिहाद है तो हाँ, हम हैं जिहादी। और हाँ भाई, अगर देश में मोहब्बत नहीं फैला सकते तो देश में नफरत भी मत फैलाया। हाँ जी, बिल्कुल। शर्मो शर्म करो शर्म। अभी पता चलेगा। ऐसे लोगों से मेरा पता नहीं क्यों दुश्मनी हो जाता है भाई। बेफालतू में बोलते रहते हैं, बेफालतू में बिना लॉजिक के बोलते रहते हैं भाई। सांसद जी नमस्कार, पढ़ाना का विधायक जी नमस्कार। हम ये कहते नहीं, हमारे घर देखी जा अपना अपना पानी लगे जाला कहना बस कैमरा आई जा हमने के अपना अपना खैला पीने बीमार पड़ गए बनी जा। क्या सीन है भाई। देखो भाई, गरीब मैं भी हूँ, अमीर तो बिल्कुल नहीं हूँ भाई, ठीक है। गरीब मैं भी हूँ। अब 3-4 महीने बाद मैं कोई जॉब की तलाश करूँगा 15-16 हज़ार की। अपने शहर में तो मिलेगी नहीं, जाना पड़ेगा मुंबई पुणे वगैरह जाना पड़ेगा मेरे को, उधर ही जॉब मिलेगी। और उसमें भी तुमको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही, उसमें भी मुझे पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो इन लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा ही कांग्रेस बीजेपी करते हैं ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ। खाना पीना बनल रहे नहीं जा क्या मार कहे लो आई लो चिकन करे तो कहता लो कोनो बात में है लिया उलझा के चल गए लो है लिया तो कागज पत्र तो मामला मुझे के चल गए लो अब तक गरीब परिवार के लड़का मानी देख ली अपनी घोल और चुनाव में अपना प्रचार करने इस सज्जन को क्या तक क्यों करते हो भाई? अब मिलो हमारा आवाज न मिलो ये देख लीजिए कोई ना बीमार पड़ जाए हम बीमार पड़ गए नहीं झंडा ढोता हम बीमार पड़ गए नहीं। तो इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें किसी ने कहा था सपोर्ट करो। कोई बड़ा आदमी सपोर्ट नहीं करता किसी पार्टी को, वो सिस्टम बनाता है अंदर ही अंदर, कनेक्शन बनाता है, ठीक है। गरीब लोग ही ज़्यादा ही बीजेपी कांग्रेस करते हैं भाई, है कि नहीं। अमीर लोग कुछ नहीं करते, उनसे इस सबसे मतलब ही नहीं रहता, वो पैसा देकर अपना काम कर लेते हैं भाई। अंधभक्त पार्टी के लोग ताजमहल की चाहे कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो उसे घुमाने के लिए ताजमहल ही लेकर आते हैं। बिल्कुल वो एक हैबिट है। बहुत सुंदर जगह है, भारत की शान, भारत की पहचान है ये। बिल्कुल। और देखिए कितना सुंदर सफेद संगमरमर की इमारत है, शानदार शानदार। भाई मेरे को भी जाना है यार, बट मेरे पास पैसे नहीं है। अलग फ्यूचर में अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा होता तो बिल्कुल मैं घूमने भागने निकलूंगा, है कि नहीं। मज़ा आएगा, बिल्कुल देखना चाहिए। जब उतने दूर दूर से विदेश के लोग आते हैं, हम तो इंडिया में रहते हैं, हमें तो जाना बनता है भाई उधर, है कि नहीं। मज़ा आया। माँ कसम, मैंने इस वीडियो वाली दीदी की तरह ना मासूम इतना इनोसेंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। 2006 में मेरी शादी हुई थी, मुसलमान लड़का, उसने हिंदू बन के शादी करी थी। अच्छा, उसने नहीं बताया कि मुसलमान? नहीं, जब मेरी बेटी हुई है बड़ी वाली, जब पता चला है मुझे कि वो मुसलमान। दीदी की शादी हुई 2006 को, दीदी का बच्चा हुआ 2007 को। दीदी को 1 साल तक जीजा जी के साथ रहते वक्त पता ही नहीं चला कि वो मुसलमान है। मैं इधर अश्लील बातें नहीं बोल सकती। बिल्कुल मैं भी वही बोलने वाला था, बट बोलूंगा नहीं, समझने वालों की सारा कॉफी भाई। अब बताओ, अपनी बात पे खुद फंस गई ना वो लड़की, मतलब वो दीदी। और फिर दीदी 2026 में 20 साल बाद आके अपने ऊपर हुए अत्याचार का वर्णन कर रही है कि उनको कैसे सताया गया, उनको नमाज पढ़ने पे मजबूर किया गया, उनको मतलब रोजा रखने को बोला गया, उनको क्या क्या बोला गया। वो 20 साल बाद दीदी में इतनी हिम्मत आई कि दीदी को लगा कि अब ये बोलना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मतलब एक तरफ हम मुसलमानों को कटवा बोलते हैं, पर उधर दीदी को पता ही नहीं चला। और जीजा जी भी इतने प्रो एक्टर। हाँ, जीजा जी 1 साल 365 दिन तक चोट लगने पे, उदास होने पे, दुखी होने पे कभी भी जुबान से या अल्लाह बोले भी नहीं। बिल्कुल। अरे मुझे एक बार जीजा जी को देखना है प्लीज। जब कोई अपने बात पे ऐसे फंस जाता है ना, तो फिर वो कुछ नहीं बोलता दोस्तों, वो उस चीज से हटने की कोशिश करता है कि नहीं। आपकी एक्टिंग पे मेरे को भरोसा बिल्कुल नहीं आ रहा है दीदी, क्योंकि आप भी ना फेम और नफरती टिड्डों के ग्रुप से ही लग रहे हो, जो भी अभी पैदा हुए हो। जीजा जी से मिलवा दीजिए एक बार। तो लेने के देने पड़ गए। मजा आया दीदी आपकी वीडियो देखकर। ये क्या है? पूछ क्या हो गया जी? ऐसा क्या जाते हो, मैं पूछ जाते हो क्या हुआ? नीट का पेपर लीक हो गया नेताजी। चुटिया बना। मेलोडी चॉकलेट का इतना मिठास क्यों है? और मेलोडी चॉकलेट ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, बंद हो गया है। और मेलोडी चॉकलेट खाने से बवासीर जैसी बीमारी भी ठीक होती है और आपकी वाइफ भी खुश रहेगी। भाई ये बीबी खुश रहेगी, ये तो ज्यादा ही है ना, समझ रहे हो, क्रेजी सीन है बिल्कुल। और क्या बात है? जितना वादा किए था अब अभी एक भी पूरा नहीं किए हैं आप, फिर चुतिया बना। झाल मुरी इतना नमकीन हो गया है और बंगाल का आन बान शान है। और झाल मुरी अपने वाइफ को खिलाइए, आपके वाइफ का जो हाइड्रेशन का पानी होगा वो सूख जाएगा। चलो भाई, जीडी का पेपर लीक हो गया, चलो यहाँ से।
कौन सा नया बात है? हाँ, लीक नहीं करवाएंगे पेपर तो चुनाव कैसे जीतेंगे? वही ना। हर साल लीक करवाएंगे, हमको चुनाव जीतना है। बच्चों का करियर से हमको क्या घंटा मतलब है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। आखिर कब तक इस देश में गाय काटी जाएंगी? आखिर कब तक हिंदू धर्म के साथ अन्याय होता रहेगा? आखिर कब इस देश में गाय कटना बंद होगा? क्या सीन है भाई? बोलो ना, बिग गई। हाँ, तो हम कह रहे थे कि स्वागत है आपका दलाल न्यूज चैनल पर। अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर कौन सी गाय काटी जाती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं वो ऐसा ही सीन है भाई। पैसा जहाँ रहता है उधर आदमी बदल ही जाता है कि नहीं? पैसा हर चीज सब कुछ करा सकता है भाई पैसा। मिथुन गाय है और इसको लोग काट कर खाते हैं, बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं। इसको आप खा भी सकते हैं, ये हमारे फेमस सुधांशु छेदी जी ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सेकंड भाई, गाय तो गाय है कि नहीं? गाय तो गाय है भाई। 1300 रुपया कम है। लव जिहाद के बाद मुल्लों ने अब गद्दा जिहाद शुरू कर दिया। अच्छा। मालवीय नगर के होटल में जब आग लगी तो मुसलमानों ने लाखों रुपए के गद्दे डाल के गद्दा जिहाद कर दिया, जिससे लोग ऊपर से कूद के अपनी जान बचा सके। ऊपर से लोग बिना जाति धर्म देखे कूद गए। उन कूदने वालों में से कुछ लोग अंधभक्त भी होंगे जो उस गद्दा जिहाद में शामिल हो गए। बताओ साले, भाईचारा निभा रहे हैं। ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? अगली बार जब ऐसा हो तो अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस सब चीजों से दूर जाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जान दे देना चाहिए भाई। अगर कोई अंधभक्त था उस मंजिल में, ये है ना, जहां आग लगी थी, मुसलमान ने उस चीज को छू दिया है, अब तुम्हें उसमें नहीं कूदना था भाई, समझ रहे हो? अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा भाई। ऊपर से धर्म जाति पूछ लेना पहले। अगर अपनी धर्म जाति का इंसान हो तभी कूदना, वरना ऊपर जल के राख हो जाना। अभी हिंदू राष्ट्र के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकते। बिल्कुल, दे दो भाई कुर्बानी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जिंदाबाद। गॉडसे जिंदाबाद। अबे साले, हमारे देश को आजादी 1947 में मिली और हमारे देश को आजाद करने में महान क्रांतिकारियों ने अपना साथ दिया। हम लोग 2014 में आजाद हुए भाई। हाँ ये तो अलग लेवल का बंदा था भाई। इतना लेट हो गया? हाँ, हम लोग लेट से आए ना, मतलब चलना फिरना 14 के बाद सीखे हैं। हम लोग पहले जंगल उंगल में रहते थे ना, 14 के बाद बड़ा लेट हो गया। हाँ, लेट तो है। हम लोग के लिए टेक्नोलॉजी हमारा है जो वो, मतलब हम लोग विकास के बारे में सोचते हैं, देश के विकास के बारे में, तरक्की के बारे में सोचते हैं। हम लोग कुछ नहीं, गोबर उबर बस गाय, यही सब हम लोग के लिए विकास है। इससे बड़ा हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, यही विकास है हमारे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। गोबर भी, गोबर खाने के लिए भाई, है ना, गाय का मूत्र पीने के लिए भाई। पता है इनसे ना बहुत ज्यादा बीमारियां भी ठीक होती है भाई, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा बीमारियां ठीक होती है। ये विकास? हाँ हाँ, यही विकास है। हम लोग जो हरी हरी सब्जियां खाते हैं ताकि दिमाग शार्प रहे, देश की तरक्की के बारे में सोच पाए। वो तरह नहीं, हम लोग गोबर खाते हैं। खा लेते हैं? हाँ, गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। वो तो खाएगा क्या? ना, खा ले थोड़ा सा, थोड़ा सा। हम लोग अच्छे नेता को सपोर्ट करते हैं जो देश के लिए सोच पाए, देश की तरक्की कर पाए। कुछ नहीं, हम लोग अनपढ़ को सपोर्ट करते हैं। जो रेपिस्ट नेता रहता है हम लोग के मतलब आवाज उठाते हैं, वो लोग अच्छा नेता है, हम उसको मानते हैं। मतलब रेपिस्ट अच्छा नेता है? हाँ हाँ, हम लोग का नेता बहुत अच्छा है। तू भी रेपिस्ट है क्या रे? चलेगा भाई, ये तो सच्चाई बोल रहे हैं यार। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वहां देश विरोधी गतिविधि या कोई भी बात ऐसी बोली गई, वहां हमारे लठ तैयार रहेंगे और पूरी ताकत के साथ उनकी ठुकाई करने का काम करेंगे। अभी पता चलेगा। आ जाओ, थारी बहन का खोपड़ा मारू, थारा ही तो इंतजार है। ये कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेंगे इस बार। और भाई पिछवाड़े में घुसकर भाई बहुत बहुत ज्यादा खुजली करेंगे भाई, पे दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? बहुत हो लिया थारा ड्रामा इस देश में, बहुत कर ली तुमने हिंदू मुस्लिम, बहुत सह लिया लोगों ने तुम्हें भी। लेकिन इस बार जो है, अगर तुम सामने आ गए तो थारे लट दिया जाएगा नीचे को, ध्यान रखियो। थारे लट नीचे को देगा, मुंह को निकाला जाएगा। जो कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेगा, आजा तेरी बहन का कुत्ता काट।
चलो मेरा भाई, इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ा आया तो ठीक है, खिचड़ी सिनेमा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, ठीक है भाई।